चोल राजवंश के इतिहास पर बनी एक इंडियन मूवी जिसको पिछले 60 सालों से बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस मूवी की कहानी जो कि एक रिच कल्चर को भी दिखाती है, गजब का स्टोरी लाइन रखती है। मूवी की स्टार कास्ट ऐसे कि आपको ऐसा लगेगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे स्टार्स इसके अंदर आ गए हों। मूवी का एक एक डायलॉग ऐसा है कि आपका जरा सा ध्यान हटा तो आप कुछ ना कुछ डिटेल पक्का मिस कर दोगे। इस कहानी में प्यार, बदला, राजनीति, माइथोलॉजी, हिस्ट्री सब देखने को मिलता है। मूवी का नाम है पोनियन सेल्वन, जिसका पार्ट फर्स्ट पिछले साल आया था और अभी पार्ट 2 रिलीज हुआ है जो कि सिनेमा घरों में लगा हुआ है। अब मैं सीधे अपने पॉइंट पे आके बात करता हूँ। देखो, मूवी की कहानी ऐसी है कि आपको मजा आ जाएगा, लेकिन जो ऑडियंस ने शिकायत पार्ट फर्स्ट में की थी वो शिकायत अभी भी मेंटेन रहेगी। यही कि मूवी इतनी फास्ट रहेगी कि आपको मूवी के हर कैरेक्टर से जुड़ने का टाइम तक क्या उसके नाम याद हो जाए इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि आप एक एक डिटेल को मिस नहीं करते और मूवी को बड़े ध्यान से देखते तो आपकी नैया पार लग जाएगी, जैसे मेरी लगी है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर गलती मुझे दोनों तरफ से नजर आ रही है, बनाने वाले की तरफ से भी और देखने वालों की तरफ से भी। पोनियन सेल्वन कल्कि कृष्णमूर्ति की 1950 के दशक के टाइम की एक नोवेल है, उसके ऊपर बेस्ड है और ये कहानी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी कि इसके ऊपर अलग से 5 मूवीज क्या 8 मूवीज आप बना सकते हो। और इतनी बड़ी कहानी को हमारे डायरेक्टर मणि रत्नम जी ने पोनियन सेल्वन के सिर्फ 2 पार्टों में समेटा है। मेरे हिसाब से ये कहानी तो पूरी वेब सीरीज डिजर्व करती है, वो भी कई सीजन्स की। बट सिर्फ एक वेब सीरीज के लिए इतने टाइम तक इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट कभी भी बाउंड नहीं हो पाती, इंडिया में तो खास कर नहीं। तो कहीं ना कहीं मेकर्स का कंटेंट को बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और फास्ट रखने का जो फैसला है वो इसकी कमजोरी बन गया। आई थिंक कम से कम उन्हें 4-5 मूवी के पार्ट तो बना ही देने चाहिए थे। और मुझे लगता है कि एक गलती जो हम ऑडियंस की तरफ से हुई है वो ये हुई है कि देखो, ये जो कहानी है, जो मूवी है, वो बहुत ही शानदार कंटेंट परोसती है, तो इसको जितना अटेंशन और जितना रिस्पॉन्स इसके पार्ट फर्स्ट को मिलना चाहिए था, जो डिजर्व करती है, वो इसको नहीं मिला। जहां हम आज हर मूवी के अंदर एक बढ़िया सी स्टोरी और कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहीं पे हमें एक मूवी के अंदर जब उम्मीद से भी बढ़कर कंटेंट मिला तो हम उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। जो मूवी मार्वल की मूवीज और गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज की तरह अपने एक एक सीन पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन डिजर्व करती है, उस मूवी को हमने सिर्फ ये कह के कि सीन अच्छे हैं पर समझ में कुछ नहीं आया अवॉइड कर दिया। और पोनियन सेल्वन पार्ट 1 के इस एवरेज से रिस्पॉन्स की वजह से हमें PS2 यानी पोनियन सेल्वन के पार्ट 2 के अंदर ऐसा देखने को मिला कि भाई साहब हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो डायरेक्टर ने पोनियन सेल्वन पार्ट 3 की मूवी को भी इसी मूवी में समेट दिया हो। बहुत फास्ट, बहुत शॉर्ट। अब यही होता है, किसी मूवी का रिस्पांस अच्छा मिले तो ही तो उसके सीक्वल्स आते हैं। मूवी का क्लाइमैक्स अच्छा है, लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स को देखकर मुझे साफ नजर आ रहा था कि मूवी के क्लाइमैक्स में 2-3 एंडिंग थी, वो बहुत ही शानदार एंडिंग बन सकती थी, जिनको लेके पार्ट 3 को लेके मतलब अच्छा खासा सस्पेंस भी रहता। बट अफसोस अब लग नहीं रहा कि इसका कोई नेक्स्ट पार्ट आने की गुंजाइश भी है, और यहाँ दुख होता है। यदि इस विडंबना को साइड में रखते हुए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मेरे लाइफ की पहली ऐसी मूवी थी जिसके अंदर मैं अपनी आंखों की पुतलियों को 1 सेकंड के लिए हिलाने तक की सोच भी नहीं सकता था। मूवी फास्ट और इंटरेस्टिंग तो थी, बट ये मेरी मजबूरी भी थी क्योंकि मुझे एक भी डिटेल मिस नहीं करनी थी। AR रहमान सर का म्यूजिक बहुत अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, हिंदी डबिंग में जो म्यूजिक थे वो आपको ठीक ठाक लगेंगे। कास्ट का पर्सनल इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत ही नहीं है, एक से एक स्टार कास्ट थी, एक्टिंग भी सबकी बढ़िया थी। फैमिली मूवी तो ये डेफिनेटली है, आप हर तरह के एज ग्रुप के साथ जाके इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। बस कपल मत जाना क्योंकि उनका बीच बीच में ध्यान हटता है ना मूवी से, तो मूवी समझ में नहीं आएगी। इन लास्ट मेरी आपसे 2 ही सलाह है कि पार्ट फर्स्ट देख के नहीं समझ के जाना। और यदि आपको PS1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर समरी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स कर दो, मैं बनाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। उसी सलाह ये, यदि आपको डीप स्टोरीज की मूवी पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे जरूर चेक करिए। गेम ऑफ थ्रोन्स के कट्टर फैन तुम लोग तो जाके देखो, लेकिन केवल मास मूवी पसंद है तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने उस मूवी को देखने के एहसास को नंबरों में बयां करना चाहूँ, रेटिंग्स देना चाहूँ तो मैं रेटिंग्स दूंगा 4.1 आउट ऑफ 5। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।